ओम शांति। आज 4 मार्च 1969 की अव्यक्त वाणी है। होली के शुभ अवसर पर आज आपकी खास होली है। खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती हैं। रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है, साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी हैं वे सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सॉन्ग जो बनाते हैं उन्हों को पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन ये सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई, हो ली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो। वह कभी कभी ड्रामा के सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा के सीन पर मंथन करना क्यों, क्या, कैसे, यह किस चीज़ का मंथन है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा। एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए वह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो ना खुद उससे निकल सके ना दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूज़ियम बनाना तो सहज है। म्यूज़ियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी
उसकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर दो भाईवार हों, साझेदार हों तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसीलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बनकर के करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक बनने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात ज़िद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज़ को अगर बहुत ज़ोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज़ का रूप बदल जाता है ना। फूल को ज़ोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा। पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है, यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं, व छोड़ते तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे, यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उसकी मुख्य परख यह होगी। एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरअहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? आप भी होली मना रहे हो ना। वहाँ संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज़ ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशिया वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नज़र आती थी। जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं, बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत पिलाकर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूज़ियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्ति आकर्षण से म्यूज़ियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए, देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। फिर 13 मार्च 1969 की अव्यक्त वाणी है। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो? याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो? इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देवियों के चित्र देखे हैं? देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं, उन्हों के नयन हमेशा गीले दिखाते हैं। प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं। साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। लेकिन नयनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नयनों से दिखाई पड़ते हैं। उन्हों के ठहरने का ढंग व सवारी, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वह शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप।
अभी तक दोनों नहीं हैं। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हो। दोनों ही साथ और समान रहे। यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? अपने मस्तक में देखा है क्या? प्रारब्ध देखते हो, वह वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो, वह और कुछ। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं। इसीलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं। कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे भल बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। एक सितारा, ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहाँ बात ही नहीं। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं। बाकी जगह बदली की आदत को मिटाना है। कुमारियों के रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है। इसीलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे। ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक। यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ। बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खिंचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी। लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराना है ना। उस समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्ति स्थिति का प्रभाव आपके नयनों से चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे, जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना। इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि 1-2 के संस्कारों को जानकर के 1-2 के स्नेह में 1-2 से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को 1-2 में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियाँ ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियाँ सर्विस करने के निमित्त बनेंगी, और जो निमित्त बनता है उनको उसका फल भी मिल जाता है। आप शोकेश हो अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह और उन्नति में लाने की। जितना ही उमंग से साकार निराकार
दोनों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है, उतना ही इसका अधूरा दिखाना है। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, अपनी हमजीन्स को गिरने से बचा सकती हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफ़ी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र हैं और कुमारियाँ भी पवित्र हैं, तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसीलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें ज़रा मेहनत है। गुणों का दान करने में सभी महारथियों में नंबर 1 कौन है? जनक। यह गुण उसमें विशेष है, तो 1-2 से यह गुण उठाना चाहिए। आबू म्यूज़ियम की तैयारी के बारे में बाप दादा बोले, दूरदेशी और विशाल बुद्धि वाला म्यूज़ियम तैयार करना है। पहले ही भविष्य को सोच समय को सफल करने का गुण धारण करना है और टाइम पर तैयार भी करना है। जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो तो कमाल है। अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी की तरफ सभी की नज़र जाएगी। ऐसी कमी ना हो, सभी के मुख से कमाल है ऐसा निकलना चाहिए। सारा देवी परिवार आपका चेहरा म्यूज़ियम के दर्पण में देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।